नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर समय पर। आज हमारे साथ हैं यातायात प्रभारी कैलाश पटेल जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा हम जानते हैं कि अभी रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न दिनों में विभिन्न कार्रवाइयाँ की जानी हैं। इसमें लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ ऐसे वाहन चालक जो यातायात के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे चालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना भी इसमें शामिल है। तो आपके द्वारा किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? प्रतिदिन हमारी चालानी कार्रवाई के साथ ही साथ लोगों में पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रचार प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस में जाकर के वहाँ लोगों को यातायात संबंधी जागरूकता लाना, यह हमारे प्रमुख टास्क में है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, फिर भी वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ऐसे कुछ प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि जगह जगह छोटे बच्चे स्कूटी लेकर के वाहन लेकर निकल जाते हैं। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई लगातार की जाती है और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में भी इस कार्यक्रम को रूपरेखा में लाया गया है, शामिल किया गया है। जी, तो आप क्या चाहते हैं कि ये लोग कैसे जागरूक हों? जैसे बच्चे हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इसके लिए कौन उन्हें जागरूक करेगा? क्या ये माता पिता की जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी, या किसकी जिम्मेदारी है? आपको क्या लगता है? देखिए, हर यंग जनरेशन, हर नई जनरेशन ज़्यादा जागरूक होती है। बच्चे भी जागरूक हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं है रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ज़िम्मेदारी की बात है, ये हम सभी की ज़िम्मेदारी है। बीइंग अ भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी के, या माता पिता होने के नाते उनके माता पिता की उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, और पुलिस में होने के नाते हम सभी पुलिस के शासकीय सेवकों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे टीनेजर्स या नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करें और उन्हें अवेयर करें कि आप ऐसा ना करें। जी सर, जैसा आपने बताया, जो नियमों को तोड़ते हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई होती है। इसके अलावा समझाइश देने के लिए आपकी तरफ से कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि लोग जागरूक हो सकें? क्योंकि चालानी कार्रवाई करना ये समाधान नहीं हो सकता है। जी, सिर्फ चालानी कार्रवाई ही मात्र समाधान नहीं है। जी, दूसरे एस्पेक्ट भी हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें। दूसरा एस्पेक्ट है टीनेजर्स, स्कूल और कॉलेजेस के यंगस्टर्स, उनको भी टारगेट किया गया है कि वो इस यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह में जागरूक हो सकें, उनको यातायात के नियमों की जानकारी प्राप्त हो सके। इस संबंध में हमारा स्टाफ, हम सभी थाना प्रभारी साहिबान स्कूल कॉलेजेस में जाकर के प्रशिक्षण दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी सर, आपने देखा होगा जैसे कि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? ये लोगों की लापरवाही है, या कहीं ना कहीं इसमें ट्रैफिक पुलिस भी ज़िम्मेदार है? किसकी गलती से हो रहे हैं? देखिए, इसमें मूलतः जिम्मेदार वाहन चालक स्वयं है। यदि वो ओवर स्पीड वाहन चलाएंगे तो डेफिनेट है कि उनकी कंट्रोलिंग गाड़ी से हटेगी, और थोड़ी सी भी यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस उनकी ड्राइविंग में या गाड़ी में आते हैं, टेक्निकल इश्यूज़, तो वह वाहन दुर्घटना होना लाजमी है। इसमें प्रथम दृष्टया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो वाहन चालक की बनती है। सेकेंडरी उसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं, जैसे रोड का डिज़ाइन है, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कराना हमारी जिम्मेदारी है, तो दूसरी एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब कभी एक्सीडेंट होता है तो उस समय पे पुलिस का क्या रोल होता है? ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे क्या रोल निभाता है? देखिए, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस अकेले का नहीं है, ये आम जनता से भी अनुरोध है कि जब भी कभी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना घटित होती है तो सबसे पहले घायलों को प्राथमिक उपचार कराने के लिए उनको हॉस्पिटलाइज कराएं, और निसंकोच भाव से
हॉस्पिटलाइज कराएं, आपसे कोई किसी भी प्रकार की ऐसी पूछताछ नहीं की जाएगी जिसमें आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप फंसने की संभावना हो। ऐसा आज नहीं है। तो हमारा आम जनता से अनुरोध है, यदि किसी कारण से ऐसी कोई घटना सामने आती है तो प्राथमिक उपचार के लिए जो घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाएं और उसके बाद स्थिति को सामान्य करें, क्योंकि आम पब्लिक भी एम्बुलेंस का आना है यदि, तो उसके लिए ट्रैफिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो पहले उसको एडमिट करना, हॉस्पिटलाइज कराना और उसके बाद ट्रैफिक को स्मूथ रन करना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। तो जैसे कि सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो इसमें आम जनता की क्या भूमिका होनी चाहिए? वो किस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकती है? देखिए, आम जनता भी इसमें किसी न किसी रूप में भाग लेती है। जैसे मीडिया बंधुओं के रूप में आप सभी इस सड़क सुरक्षा सप्ताह को कवर कर रहे हैं और आम जनता नुक्कड़ नाटकों को देखना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, ऑडियो शेयर किए जा रहे हैं, उनको देख कर के अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं लोग और जागरूकता आ रही है। थोड़ा सा स्लो हो सकता है पर ये समय लेने वाली प्रक्रिया है। जी, ज़रूर स्लो है ये प्रक्रिया, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लोग जागरूक होंगे और इन नियमों के बारे में भी जानेंगे। सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें लगता है कि कहीं पे कोई पुलिस वाले नहीं हैं तो वो नियमों को तोड़ सकते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जिनको ये ऐसा लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हर ज़िले में तीसरी आंख के रूप में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं और इस तीसरी आंख के माध्यम से हम चालान जनरेट कर रहे हैं और ऐसे चालान उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। अभी तक हम लगभग 1500 ई चालान जनरेट कर चुके हैं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, जो शहर के आंतरिक क्षेत्रों में एवं बाहर क्षेत्रों में लगे हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे पीछे स्टाफ कंटिन्यूसली इस प्रक्रिया को अंजाम देता है और तो कोई ये ना सोचे कि हमें कोई पुलिस वाला इस चौराहे पर नहीं है तो हम नियम का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ें। तीसरी आंख उन्हें देख रही है। बिल्कुल सर, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, लोगों को उनके बारे में लगता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को डराने के लिए हैं, लेकिन आज यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें बताएंगे कि ऐसे बहुत सारे चालान हैं जो ई चालान के रूप में काटे जा रहे हैं लोगों के, ताकि वो नियमों का पालन कर सकें। ये एक उनको जागरूक करने का कार्यक्रम है। तो सर, जानना चाहेंगे आपसे कि ई चालान क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देंगे? देखिए, ई चालान एक प्रकार से फेसलेस प्रक्रिया है जिसमें हम वाहन चालक को नहीं जानते हैं, गाड़ी नंबर को हम डिटेक्ट करते हैं और MP ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से हम वो चालान, यदि कोई यातायात के नियम का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उस चालान को हम उनके एड्रेस पर भेजते हैं और उसके साथ में उनको, यदि उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, मेल ID रजिस्टर्ड है उनके रजिस्ट्रेशन, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर, तो ऑटोमेटिकली उनके पास मेल पहुंच जाता है, उनके पास SMS पहुंच जाता है, एक लिंक पहुंचती है जो ये, और उसमें उनके पास स्थान भी क्लियर होता है कि कितने बजे कितने मिनट पर कौन से स्थान पर वो चालान और किस कारण से किया गया है। तो उसमें कोई हमारा पुलिस का और उल्लंघनकर्ता का सीधा संपर्क नहीं होता और ये इसके कारण से किसी भी प्रकार की बहसा बहसी की स्थिति नहीं बनती है और सामने वाले को भी मालूम होता है कि उसने किसी नियम का उल्लंघन किया है। जैसा कि डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, शायद उसी के तहत ये ई चालान का कार्यक्रम भी है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक के तहत लोगों को जागरूक किया जा सके कि अगर वो नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनका चालान काटा जा रहा है। अगर वो सोचते हैं कि वो पुलिस वाले लोगों से बच जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नियमों के बारे में नहीं जानते, जैसे कि अभी हाल ही में हेलमेट चलाने के लिए लोगों को, उनको इतना अवेयर नहीं थे वो कि उन्हें हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, मतलब इसका मेन रीज़न क्या है? खुद की सुरक्षा या फिर लोगों की सुरक्षा, या सिर्फ पुलिस वालों को देख के उन्हें हेलमेट पहनना है? देखिए, जो भी नियम कानून बनते हैं वो आम जनता के जीवन की रक्षा के लिए, जान माल की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में मोटरसाइकिल चलाते समय वाहन चालक को एवं उसके पीछे बैठे हुए व्यक्ति को, दोनों को हेलमेट धारण करना अनिवार्य है
उसका कारण है कि अधिकांश दुर्घटनाओं में जहां मोटरसाइकिलों से दुर्घटनाएं घटित होती हैं, हेड इंजरीज के कारण डेथ होना अथवा इस स्थिति में पहुंच जाना कि वो व्यक्ति मरणासन्न है, कोमा में चले जाना। और अधिकांश यूथ ही मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है जिसकी एज 18 से लेके 45 तक है, और यही वो उम्र होती है या वो घर का मुखिया होता है, कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर रहा होता है घर की सोर्स ऑफ इनकम के रूप में। जब वो घायल होता है अथवा किसी भी स्थिति के कारण से उसकी मृत्यु होती है तो परिवार बुरी तरीके से प्रभावित होता है। उससे बचने के लिए हेलमेट धारण करना उनके फेवर में है। सिर्फ हमारे डर से यदि आप हेलमेट धारण कर रहे हैं तो वो गलत है। जब आप एकांत में भी जा रहे हैं तब भी आप हेलमेट धारण करें, उसको लॉक करके चलें, क्योंकि दुर्घटना कब हो जाएगी किसी को नहीं मालूम। जी, वही है, दुर्घटना कह के नहीं आती है। अगर आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपके लिए हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। सर, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो नो एंट्री में घुस जाते हैं, या फिर जहाँ पे पार्किंग नहीं होती है व्हीकल्स की वहाँ पार्क कर देते हैं लोग अपने व्हीकल्स, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, नो एंट्री रिसेंटली डिक्लेयर की गई है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, और उसका पालन कराया जा रहा है। हो सकता है इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है या बोर्ड किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो लोग एंट्री कर रहे होंगे, पर ऐसे लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ ऐसा आपने बताया नो पार्किंग के लिए, तो पार्किंग का थोड़ा सा इशू शहर में है। कारण ये है कि जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है और जिस रेशियो में वाहनों की संख्या बढ़ी है, उस रेशियो में रोड नहीं बढ़ सकती, और उस रेशियो में पार्किंग भी सडनली डेवलप नहीं हो सकती। तो एक लंबी प्रक्रिया है और थोड़ा सा समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई सारे विभाग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये शना शना चलने वाली प्रक्रिया है जो डेफिनेटली शहर में होगी। इसके अलावा सर, आपने देखा होगा आजकल ई रिक्शास बहुत बढ़ गए हैं हमारे शहर में। वो कहीं भी जाके अपना ई रिक्शा लोग खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी ई रिक्शास के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया है या क्या व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े? देखिए, ये एक दृष्टिकोण में ई रिक्शा आम जनता के लिए सुविधा भी है और दूसरे आस्पेक्ट में दुविधा भी है। सुविधा इस आस्पेक्ट में है कि ये पोल्यूशन फ्री है, इससे किसी भी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता, और ये इजीली कहीं भी गली कूचे में सामान को लेकर के हो या व्यक्ति को लेकर के वहाँ पहुँच सकते हैं। इनकी संख्या डेफिनेटली स्वीकार्य है कि संख्या अचानक से बढ़ी है और रोड अकॉर्डिंगली उनके अनुसार धीरे धीरे परिवर्तित किए जा रहे हैं। हाँ, इनके लिए पार्किंग के स्थान कुछ जगह निर्धारित किए गए हैं, जैसे बस स्टैंड के आसपास 5 ई रिक्शा खड़े करने के लिए स्थान चयनित किया गया है, और इसी प्रकार से छत्रसाल चौक पर। अब कंपटीशन में ये थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जी सर, तो हमने देखा है जैसे कि कैमरों को तीसरी आंख कहा जाता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, ये तीसरी आंख सभी को मॉनिटर कर रही है जो भी इनकी आसपास से गुजर रहे हैं, और सामने वाले को भले नहीं मालूम हो कि उसकी कोई और व्यक्ति ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, पर ऐसे लोगों को पर्यवेक्षण में रखा जाता है, और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई ई चालान के माध्यम से की जा रही है। तो आज हमने जाना कि रोड सेफ्टी के क्या क्या रूल्स हैं, कि हम किन नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। तो सर, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का ये कार्यक्रम था लोगों को जागरूक करने के लिए, नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आप व्हीकल चलाते हैं कोई भी, तो जो भी ट्रैफिक के नियम हैं उन सभी का पालन करें, क्योंकि अगर आप नियमों का पालन करेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए, ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर समय पर। धन्यवाद।